आइए हम आपको लिए चलते हैं उड़ीसा राज्य के संबलपुर में स्थित समलेश्वरी मंदिर। वैसे तो समलेश्वरी मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जो मां समलेश्वरी को समर्पित है। इसे स्थानीय लोग समलाई मां के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ है मां समलेश्वरी। मंदिर संबलपुर शहर में महानदी नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ जाती है। यह पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में व्यापक श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजा बलराम देव द्वारा किया गया था। यह मंदिर एक पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें राजा बलराम देव अपनी शिकार यात्रा के दौरान एक हिरण का सामना करते हैं और उसके साहस से प्रभावित होकर देवी से संबंधित शक्ति का एहसास करते हैं। बाद में 1657 से 1665 के बीच संबलपुर के 7वें स्वतंत्र राजा छात्र साईं देव ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। प्राचीन नाम हीराखंड से संबलपुर की पहचान होती थी। यहाँ से ही मार्ग प्रयोग करके रोम तक हीरों का व्यापार हुआ करता था। मंदिर की शैली कलिंग वास्तुकला एवं पारंपरिक हिंदू मंदिर स्थापत्य से प्रेरित है। चारों ओर स्तंभों पर आधारित प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर का आंतरिक कक्ष जमीन से कुछ सीढ़ियां नीचे है और इसके चारों ओर 12 पत्थर स्तंभों का एक चहलकदमी मार्ग बना हुआ है। इसके बाहरी दीवारों पर 11 पार्श्व देवियां स्थापित हैं, जिनकी पूजा परिक्रमा करते समय की जाती है। मां समलेश्वरी की मूर्ति एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, जिसके निचले भाग में उल्टी तने जैसी आकृति योनि प्रतीक अंकित है। इस मूर्ति का चेहरा सिंपल लेकिन प्रभावशाली है। चोंबरकट बारहा नुमा मुख, शुद्ध सोने की नाक की अंगूठी और सोने की पत्तियों से बनी आँखें इसे और भव्य बनाती हैं। यह मूर्ति मातृत्व, भक्ति और शक्ति की गहरी भावना जगाती है। मां समलेश्वरी को जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूपों में पूजा जाता है। जगन्नाथ के बाद वे ओडिशा की वह एकमात्र देवी हैं जिनकी व्यापक क्षेत्रीय पूजा होती है। यह मंदिर शिव शक्ति आराधना केंद्र है और स्थानीय लोगों के लिए उनकी इष्ट देवी का स्थान रखता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पश्चिमी ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है। पूरे पश्चिमी ओडिशा प्रमुख रूप से कृषि उत्सव मनाते हैं, जिसमें किसान अपनी प्रथम फसल देवी को अर्पित करते हैं। यह उत्सव मां समलेश्वरी को धन्यवाद अर्पित करने और समर्पण की भावना का प्रतीक है, जिसे नवाखाई भी कहते हैं। यहाँ नवरात्रि के दोनों पर्व मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और अश्विन नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। हर दिन देवी की वेशभूषा अलग होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी को श्वेत वस्त्रों में सजाया जाता है, जिसे धबलमुखी वेश कहते हैं। इन महोत्सवों में मंदिर में भक्तों की भारी उपस्थिति होती है, विशेष पूजा आयोजन होते हैं और सांस्कृतिक रूढ़ियां जीवंत हो जाती हैं। साथ ही अन्य आयोजन जैसे चैत्र महापर्व, दैनिक आरती, शाम की महाआरती किया जाता है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, ये तमाम कार्य मंदिर की धार्मिक गहराई को और रेखांकित करते हैं। आओ अब बताते हैं दर्शन और सुविधाओं के बारे में। मंदिर का दर्शन समय सुबह 6 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होता है। मंगलवार और शनिवार को भक्तों का विशेष आना होता है। मंदिर परिसर में पेयजल, प्रसाद, जूता रखने की व्यवस्था, CCTV सुरक्षा और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।